प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल PKB एजुकेशन पर। तो आज का सेशन बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज अपन जो 9th से 12th की जो हिंदी व्याकरण की जो बुक चलती है उसके पीछे के सारे ही MCQ है जो करने वाला है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर एग्जामों में जो यहीं से सीधे डायरेक्ट प्रश्न उठा लिए जाते हैं बिना ऑप्शन बदलाए। तो आपको ये प्रश्न है जो एकदम याद कर लेने हैं, यहीं से प्रश्न है जो 100% आएगा। तो बिना देरी किए सीधे ही चलते हैं अपनी क्लास की ओर। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राजस्थान की बोली नहीं है। यहाँ पर राजस्थान की बोली नहीं है पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधी। बाकी है जो सभी के सभी है जो राजस्थान की बोली है। अगला प्रश्न है कि सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपभाषा जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसकी लिपि है जो देवनागरी नहीं है। तो यहाँ पंजाबी की लिपि है जो देवनागरी नहीं है, या नेपाली, हिंदी और संस्कृत की लिपि है जो मूल रूप से देवनागरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप से निकली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी स्वरूप से है जो निकली है। इसके साथ पश्चिमी स्वरूप से एक और बोली है जो निकली है, इसका नाम है ब्रज, और एक बांगरू है जो यहीं से निकली है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित अक्षरिक खंड व वर्ण विशेष से बनने वाले शब्द है जो चुनिए। तो पहला प्रश्न है कि आधा लय प्लस ई प्लस आधा ख प्लस आ है जो, इससे क्या बनेगा। तो इससे बनेगा लिखा। अगला प्रश्न है कि आधा मैं प्लस री प्लस दे प्लस आ से क्या बनेगा। तो इससे बन जाएगा मर्दा बन जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि आधा रे प्लस ऊ प्लस आधा पे प्लस ए से क्या बनेगा। तो इससे बन जाएगा रूप। यानी कहीं आप ये रूप तो नहीं करके आ जाओ, ध्यान रखना है ये वाला रूप है। तो अगला प्रश्न है हमारा कि बे प्लस आधा रे प्लस ए प्लस जे प्लस ए से क्या बनेगा। तो इससे राइट आंसर हो जाएगा ब्रज है जो बनेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जो निम्नलिखित में तत्सम शब्द है जो कौन से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्रु। ये ऐसे प्रश्न है जो पटवार में जो पिछली एग्जाम हुआ था उसके अंतर्गत इसमें से एक भी प्रश्न है जो 4 शिफ्टों में हुआ था। तो एक भी प्रश्न है जो अलग नहीं पूछा था, ये चारों की चारों है जो एग्जैक्ट है जो पूछ लिए गए थे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द है जो कौन सा है। तो इनमें से तत्सम शब्द है जो कौन सा है, क्षत्रिय होगा या कृष्ण होगा या ग्रह होगा या गांठ होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांठ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से देशज शब्द है जो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांच है जो देशज शब्द है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द का है जो चयन करना है। तो दशानंद है जो योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, घोट के पी जाना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जो संज्ञा है उसके मूल रूप से है जो कितने भेद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 भेद है। जो संज्ञा के मूल रूप से कितने भेद है, 3। और अगला है कि जो शब्द प्रयोगानुसार परिवर्तित होता है कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकारी शब्द। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा है जो बताइए। तो लकड़ी है एक प्रकार की जो जातिवाचक संज्ञा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जो वह रिक्त स्थान चलता है, यानी कि धीरे धीरे है जो चलता है। अगला प्रश्न है कि हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है, यानी और आ जाएगा, और है जहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है तो और आ जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि खूब मन लगाकर पढ़ो रिक्त स्थान परीक्षा में प्रथम आओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताकि आप है जो परीक्षा में प्रथम आ सको, कि खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि आप परीक्षा में प्रथम आओ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि जो हरीश है जो रिक्त स्थान सत्य बोलता है। तो इसमें से कौन सा आएगा, जोर से या पास पास से, क्योंकि से या सदैव से। तो हरीश है जो सदैव है जो सत्य बोलता है, यहाँ रिक्त स्थान में सदैव आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि वहाँ मोहन के रिक्त स्थान कोई नहीं था, यानी मोहन के अलावा है वहाँ पर कोई नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलावा। कई बार एग्जामों में यह प्रश्न पूछा हुआ है तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि वाक्य में प्रयुक्त है जो शब्द है जो क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद। अगला प्रश्न है कि संज्ञा शब्द के पद परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता है, यानी संज्ञा शब्द के पद परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता। तो काल है जो नहीं बतलाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पद परिचय जो कितने प्रकार के होते हैं, यानी पद के परिचय जो कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3।
अगला प्रश्न है कि तेज दौड़ती हुई गाय को उसने पकड़ लिया। वाक्य में तेज पद है जो क्या है, यानी कि क्रिया विशेषण है जो इसका तेज पद है, यानी कि क्रिया हो रही थी वहाँ दौड़ना, तो इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जो अभिधा शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ है जो कहलाता है, तो अभिधा शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ है जो क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाच्यार्थ। अगला प्रश्न है कि लक्षण पर आधारित अर्थ जो प्राप्त होता है, या लक्षण पर प्राप्त कौन सा अर्थ होता है, तो लक्षणा से होता है। अगला प्रश्न है कि परंपरागत रूढ़ अर्थ व्यंजित होता है, यानी कि परंपरागत जो रूढ़ अर्थ है वो किससे व्यंजित होता है, तो वो लक्षण से व्यंजित होता है। ये ऐसे प्रश्न है जो बार बार एग्जामों में सीधे डायरेक्ट है जो पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से जो पुल्लिंग शब्द है जो है, इनमें से कौन सा है जो पुल्लिंग शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दही है जो पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है। स्त्रीलिंग यहाँ पे नहीं है पूछा है, तो जीवन है जो स्त्रीलिंग नहीं है। पृथ्वी भी स्त्रीलिंग है, छात्रा और वधु है, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है कि नर का स्त्रीलिंग शब्द है, यानी कि नर का कौन सा स्त्रीलिंग शब्द होगा, तो यहाँ पर नारी होगा। अगले प्रश्न है कि वीर का स्त्रीलिंग शब्द है, यानी कि वीर का है जो कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पर हो जाएगा वीरांगना। वीरांगना है जो वीर का स्त्रीलिंग शब्द है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पत्र लेखन की विशेषता नहीं है, इनमें से कौन सी है जो पत्र लेखन की विशेषता नहीं है, तो स्पष्टता भी है, संक्षिप्तता भी है, संपूर्णता भी है, बस क्लिनिष्टता है जो इसकी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है कि मोहल्ले की सफाई के लिए लिखा गया पत्र है जो क्या कहलाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिकायती पत्र। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से सामान मंगवाने के लिए किस प्रकार का पत्र है जो लिखता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यावसायिक पत्र, यानी व्यवसाय से संबंधित कार्य हो रहा है। देखो, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से पत्र मंगवाता है, सॉरी सामान मंगवाता है, तो यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किसी पद पर नियुक्ति हेतु लिखा गया प्रारूप होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आवेदन पत्र, सी इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्णों की एक बार आवर्ती होने पर है जो अलंकार है जो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेखानुप्रास। और आपको पता है कि शेखानुप्रास के अंतर्गत है जो वर्णों की एक बार आवर्ती होती है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समता है जो दर्शाई जाती है, तो उपमा के अंतर समता है जो दर्शाई जाती है, यानी कि तुलना की जाती है, तो वो एक प्रकार की समता ही होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि रूपक अलंकार के भेद होते हैं, यानी रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद है जो रूपक अलंकार के होते हैं। अगला प्रश्न है कि जनु, जानो, मनु, मानो जैसे वाचक शब्द है जो किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा के अंतर्गत। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जो एक प्रकार का मुहावरा है को दर्शाने वाली लोकोक्ति है जो आपको बतानी है कि काम बिगड़ने पर पछताने से कोई लाभ नहीं को दर्शाने वाली लोकोक्ति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि सिद्धांतहीन अवसरवादी व्यक्ति को दर्शाने वाली लोकोक्ति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि जो बहुत दिनों बाद दिखाई देना को दर्शाने वाला जो मुहावरा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईद का चांद होना, यानी ईद का चांद है जो बहुत दिनों बाद दिखाई देता है, तो उसी तरह से मुहावरे में प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है फूला ने समाना मुहावरे का सही अर्थ होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत प्रसन्न होना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि गुरु ने शिष्य को आशीर्वाद दिया, वाक्य में दोषपूर्ण शब्द है जो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आशीर्वाद है जो दोषपूर्ण है जो शब्द है। तो आपको पता है कि आशीर्वाद है जो वह के ऊपर है जो रह होता है। तो अगला प्रश्न है कि पानी पीकर नाम पूछना निर्थक है, वाक्य में किस प्रकार के दोष को दर्शाता है, तो एक प्रकार का ये मुहावरे संबंधी दोष है जो दर्शाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ है, RS मेंस तक भी पूछा हुआ है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जो निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है जो कौन सा है, तो अपना यहाँ शुद्ध शब्द हो जाएगा जगन्नाथ। आपको पता है अतिथि है जो थी है जो छोटी आएगी, तो यहाँ शुद्ध शब्द है जो जगन्नाथ होगा, बाकी सभी की सभी अशुद्ध है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है जो कौन सा है, तो आपको पता होगा यहाँ दिख ही रहा है सीधा सही जो पुनर्जन्म है, इसमें जय है जो रे जो जय के ऊपर होता है, यानी कि पुनर्जन्म में जो ऐसे लिखा जाता है
तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, आज गर्म लू चल रही है, वाक्य में अनावश्यक शब्द है जो कौन सा है, यानी यहाँ पर अनावश्यक शब्द है, इसमें कौन सा है। तो आपको पता है गर्म है जो अनावश्यक शब्द है, क्योंकि लू है जो सीधी क्या है, गर्म ही होती है अपने आप ही। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है जो कौन सा है। तो निधि है जो शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है जो कौन सा है, यानी अशुद्ध शब्द यहाँ सीधा सा ही दिख रहा है आपको, रचित है जो अपना अशुद्ध शब्द हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो रचयिता है जो ऐसे प्रश्न है, जो रचियता है जो ऐसे नाम है जो लिखा जाता है, तो ये सीधा सही गलत हो गए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आरंभ का विलोम शब्द है, यानी आरंभ का हो जाएगा अंत। अगला प्रश्न है कि पतन का विलोम शब्द है जो कौन सा है। तो एक प्रकार से पतन के बाद है जो उत्थान होता है, तो उत्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर। अगला है कि मौखिक का विलोम शब्द है जो क्या होगा, यानी मौखिक यानी मुंह से बोला हुआ, तो इसका लिखित हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि आकाश का पर्यायवाची शब्द है जो नहीं है, इनमें से कौन सा है जो आकाश का पर्यायवाची शब्द है जो नहीं है। तो पावक हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी अंबर भी है, आसमान भी है, गगन भी है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला प्रश्न है कि आस्तिक का विलोम शब्द है जो कौन सा है। तो आस्तिक का हो जाएगा नास्तिक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि जो चांद का पर्यायवाची शब्द है जो नहीं है। तो भानु इसका नहीं है, विदु भी होगा, सुधाकर भी होगा, निशाकर भी होगा। अगला है अश्व का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ अश्व यानी घोड़ा हो जाएगा। अगला है कि कर्षक का पर्यायवाची शब्द है, तो कर्षक का हो जाएगा किसान। अगला प्रश्न है कि हमारा जो आकाश का पर्यायवाची शब्द है जो नहीं है, या आकाश का कौन सा पर्यायवाची शब्द है जो नहीं है पूछा है। तो आकाश का आपको पता है आसमान भी होता है, अंबर भी होता है, गगन भी होता है, जो पावक है जो नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है कई बार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्य को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि वाक्य के मुख्य अंग होते हैं, यानी वाक्य के मुख्य अंग है जो कितने होते हैं। तो वाक्य के मुख्य अंग है जो 2 होते हैं। अगला प्रश्न है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर इंपॉर्टेंट है प्रश्न है, ध्यान रखना, 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर, यानी ऐसे है अर्थ, ऐसे है आर्ट। ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं इसको, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न है। अगला है कि अरे यह क्या हो गया, कौन सा वाक्य है, यानी ऐसा वाक्य है जो किस वाक्य की ओर दर्शाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्मयादिबोधक, यानी जहां पर ये विस्मयादिबोधक चिन्ह हो वहां विस्मयादिबोधक है जो वाक्य होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि शेरनी शब्द में प्रयुक्त है जो प्रत्यय है। तो नी प्रत्यय है शेरनी के अंदर। अगला प्रश्न है कि चचेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हैं। तो चचेरा के अंतर्गत प्रयुक्त प्रत्यय जो एरा हो जाएगा, यानी जो प्रत्यय होता है जो पीछे लगने वाले शब्द, और जो उपसर्ग होते हैं जो आगे लगने वाले शब्द है। तो प्रत्यय यानी पीछे लगने वाला, देखो यहाँ पर नी है जो पीछे लग रहा है, यहाँ पर है जो एरा की मात्रा है, एक ही मात्रा के बाद एरा बना है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि देवरानी में मूल शब्द है तो कौन सा है। देवरानी में देवर है जो मूल शब्द है। अगला है कि हिंदी में प्रयुक्त प्रत्यय है उसके भेद कितने, हिंदी में प्रत्यय के भेद है जो कितने बताए गए। तो प्रत्यय के इंपॉर्टेंट भेद है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। प्रत्यय के मूल रूप से है जो 2 भेद है होते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि समास में किसका मेल है जो होता है। तो समास में जो किसका मेल होता है, शब्द का मेल होता है। से समास, से शब्द, ध्यान रख लें, भूले नहीं आप, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि किस शब्द में प्रथम पद है जो प्रधान होता है और उसे कहते हैं, यानी उसे क्या कहते हैं जिसमें प्रथम पद है जो प्रधान होता है उस समास को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अविभाव समास। अगला प्रश्न है कि कारक के आधार पर है जो किस समास के भेद है जो बताए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कारक के आधार पर है जो किसका समास है जो तत्पुरुष का हो जाएगा। समस्त पद है जो किया जाता है, यानी समस्त पद है उसका क्या किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विग्रह किया जाता है, समास विग्रह किया जाता है समस्त पद का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक, यानी जो प्रत्येक होता है उसके अंतर्गत आपको बतानी है कि कौन सी है जो संधि विषेद है जो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति प्लस एक। अगला प्रश्न है कि संहार में है जो कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सम प्लस हार, यानी संहार है उसका संधि विषेद है जो सम प्लस हार हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उद्धार है, इसमें कौन सा है जो संधि विषेद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत प्लस हार, यानी उत प्लस हार है जो यहाँ रहा, देखो उद प्लस
आर है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ उदय की जगह उत्तय है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि मनोभाव है, इसमें से कौन सा है जो संधि विच्छेद होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मन प्लस भाव है जो इसका संधि विच्छेद होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि जो गायक है उसके अंतर्गत कौन सा संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गे प्लस अक। अगला है यशोगान में कौन सा संधि विच्छेद होगा, तो यश प्लस है जो गान है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यशोगान का यश प्लस गान। अगला प्रश्न है कि स्वागत में कौन सा संधि विच्छेद होगा, तो स्वागत में सु प्लस है जो आगत होगा, बी इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि जो परोपकार है उसमें कौन सी है जो संधि है, यानी इनमें से कौन सी संधि है जो परोपकार में प्रयुक्त होती है, तो गुण संधि है जो प्रयुक्त होती है। अगला है कि नाविक है, इसके अंतर्गत कौन सी संधि है जो इनमें से प्रयुक्त होती है, तो नाविक के अंदर आपको पता है कि अयादि संधि है जो प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है कि अन्वेषण है, उसके अंतर्गत कौन सी संधि है, तो अन्वेषण में यण संधि है। अगला है कि महेश्वरी में कौन सी संधि होगी, तो महेश्वरी के अंदर है जो वर्दी संधि है जो होगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि शब्द प्लस अर्थ है उसका मेल से क्या बनेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शब्दार्थ, यानी संधि से बिल्कुल यहीं से प्रश्न है जो पूछा जाता है, 100% यहीं से है जो प्रश्न है जो पूछा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है कि गज प्लस इंद्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा गजेंद्र। अगला है कि प्रति प्लस उत्तर का हो जाएगा प्रत्युत्तर, यानी जो छोटा यू है जो बन जाएगा, बड़ा यू यहाँ पर नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है सु प्लस आगत है, इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो स्वागत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जो संधि है जो किसे कहते हैं, तो दो वर्णों की मेल को संधि कहते हैं। और संधि के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसे पूछा हुआ है, छोटा सा प्रश्न लगता है परंतु पूछ लिया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में जो स्वर संधि है जो नहीं है, तो संतोष में जो स्वर संधि नहीं है, संतोष में यहाँ पर अपनी हो जाएगी व्यंजन संधि। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि यशोगान शब्द का संधि विच्छेद है जो होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यश प्लस गान, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जो हिंदी भाषा में काल है जो कितने भेद होते हैं काल के हिंदी भाषा के अंतर्गत, तो काल के आपको ध्यान रखना है कि 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में वाच्य के कितने भेद है, तो ध्यान रखना वाच्य के 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है कि काल का तात्पर्य है, काल से तात्पर्य है समय से। अगला प्रश्न है कि वाच्य से क्या ज्ञात होता है, तो इससे ज्ञात होता है क्रिया का उद्देश्य। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सभी के सभी है जो एग्जामों में कई बार है जो रिपीट हुए प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नाव नदी में डूब गई, कारक बताइए, यानी इसमें कौन सा है जो कारक है जो प्रयुक्त हुआ है, तो नाव नदी में, यानी कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि नाव है जो नदी में डूब गई, तो इसमें हो जाएगा करण कारक। अगला प्रश्न है कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी, तो इसमें कर्ता ने, कर्ता हो जाएगा इसमें कारक, यानी बी इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पेड़ से पत्ता गिरता है, यानी कि अलग होता है, तो इसमें अपादान कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंडित जी ने बड़े प्रेम से भोजन है जो किया, यानी कर्ता ने, यानी कि कर्ता है जो प्रेम करने वाला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दे, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राजा ने गरीबों को कंबल दिए, यानी गरीबों को में है जो क्या कारक हो जाएगा, तो कर्ता कर्म कारक हो जाएगा, यानी कि यहाँ है जो कर्म हो रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि यहाँ पर पूछा हुआ है कि जो लड़की है उसका पुल्लिंग है जो क्या होगा, तो यहाँ पर प्रश्न है कि लड़की का पुल्लिंग क्या होगा, तो लड़का हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दासी का पुल्लिंग है जो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दास। अगला प्रश्न है कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द है जो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवित्री। अगला प्रश्न है कि हिंदी में वचन है जो कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में वचन है जो 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है जो है, इनमें से कौन सा है जो पुल्लिंग शब्द है, यानी दही है जो इसका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है, तो आपको पता है कि जीवन है जो स्त्रीलिंग नहीं है। अगला प्रश्न है कि नर का स्त्रीलिंग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये थे आज के इतने प्रश्न। तो जो भी अपने जो 9 to 12 की जो बोर्ड की बुक्स हैं उन सारों के ही मैं जो आज है जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो लेकर आया हूँ। तो यही प्रश्न है जो पूछे जाते हैं। कैसा लगा सेक्शन, इम्पोर्टेंट था
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।